बेटा आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैट्रिक्स का कौन सा टॉपिक, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। लास्ट टाइम हमने क्लास में क्या क्या पढ़ाया, कोई मेरे को बता सकता है? मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो मैट्रिक्स में होता नहीं, और उस पर बेस्ड जो प्रॉपर्टीज थी उस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन कराए, और उसी के साथ साथ मैंने 3.1 3.2 एक्सरसाइज भी कराई। तो अगला जो मैं टॉपिक पढ़ने वाला हूँ, क्या पढ़ने वाला हूँ? ट्रांसपोज। होता है क्या ट्रांसपोज, पहले तो आप ये देखें। सपोज बेटा मैं जनरलाइज फॉर्म में पहले बताना चाहूँगा, कोई मैट्रिक्स को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, बी से भी आप डिनोट कर सकते हैं, सी से, कैपिटल किसी भी लेटर से आप डिनोट कर सकते हैं मैट्रिक्स को। और अगर इसको इस फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं, ए आई से कर सकते हैं कि नहीं? बेटा ये जो आई होता है क्या होता है? रो, और ये क्या होता है? कॉलम। ठीक है ना? और बेटा m क्रॉस n क्या होता है? दीज आर नंबर ऑफ रो, एक कॉलम, ये ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये होता है m क्रॉस n, और जनरलाइज फॉर्म में है। ये क्या है? जनरल एलिमेंट है। ये क्या है? अब i और j की डिफरेंट वैल्यू पे ये डिफरेंट देने लगेगा। ठीक है, रहेगा ना कोई दिक्कत? अगर कोई जनरलाइज फॉर्म है, अगर मेरे को इसका क्या निकालना है? ट्रांसपोज। बेटा किसी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसको आप डिनोट करते हैं ए डैश। अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर इसका आपको ट्रांसपोज निकालना है तो ये किससे डिनोट होगा? ए डैश। ठीक है ना? ए डैश जब आप करेंगे तो बेटा इसको जनरलाइज फॉर्म में, ये जनरल एलिमेंट है ए, आई की जगह जे और जे की जगह क्या हो जाएगा? आई। इंटरचेंज कर देंगे रो और कॉलम को आपस में, और ये ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? m क्रॉस m। बाकी तो ये बेटा ये रो रहेगी, इसमें एक कॉलम रहेगा, ये पिछले वाले में एक कॉलम था, कॉलम रो बन जाएगी, रो कॉलम बन जाएगा, ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? चेंज। एक एग्जांपल से हम समझते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेटा अगर सपोज मैं ले लूं 2 1 3 4 रूट 3 माइनस 1 0 2 3, मैंने 3, इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। इसमें रो कितनी है बेटा? 3, कॉलम कितने? 3, तो इसका ऑर्डर हुआ 3 क्रॉस 3। मेरे को इसका क्या निकालना है? ट्रांसपोज। दिस इज सपोज मैट्रिक्स ए। अगर बेटा मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो मैं रो को कॉलम और कॉलम को रो। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कौन सा एलिमेंट? ए 1 क्यों? पहली रो पहला कॉलम, इसको आप बोलेंगे ए 1, ये बोलेंगे पहला रो दूसरा कॉलम। अब इसमें अगर ट्रांसपोज होगा तो ये क्या हो जाएगा? A21, मतलब पहली दूसरा रो पहला हो जाएगा ना, और A11 तो अपनी जगह रहेगा। तो अगर मेरे को इसका ट्रांसपोज निकालना हो तो देखो क्या, ये जो बेटा आप तो सीधे इंटरचेंज नहीं कर दिया करें, रो को कॉलम बना दिया करें और कॉलम को रो। ठीक है, मैंने एक एरो लगाया, ये रो है, इसको आप कॉलम बना दे 2 1 3। बेटा अगली रो ए है, इसको आप एक कॉलम बना दें, क्या हो जाएगा? 4 रूट 3 माइनस 1। अगली बेटा रो ए है, इसको कॉलम बना दें 0 2 3। बन गया ना? अब आप बेटा ये सेम है रो कॉलम, इसका इंटरचेंज 3 की जगह 3, कुछ अंतर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अब जरा देखें बेटा, ये 1 2 है ना, ये 1 था, ये कौन सा एलिमेंट है? A21। ये क्या है? A21। इंटरचेंज हो गए ना, 1 की जगह 2 2 की जगह। अब मैं कोई इसे एलिमेंट को लेता हूं, मैं किसको? इसको -1 को। इसमें जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे इसको बेटा? A23। अब बेटा अगर ये ट्रांसपोज हो जाएगा इसके फॉर्म में तो i की जगह j i, तो क्या हो जाएगा? A32। अब जरा देखें बेटा, ये -1 है, ये क्या हो जाएगा? A32। ठीक है, मतलब रो तीसरी और कॉलम दूसरा। ये रो तीसरी ये है, कॉलम दूसरा, यही एलिमेंट होगा, यहीं पे होगा ना, दिस इज एलिमेंट, रो थर्ड एंड कॉलम सेकंड। अगर ना समझे तो आप ये जनरलाइज फॉर्म में इसको अगर आप मतलब, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो आपकी ये नोटेशन आपको होना चाहिए क्या होता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोज समझना, इट एग्जाम्पल इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। समझ में आया? रो को कॉलम बना देना, कॉलम को रो। तो इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, और आपकी बुक का है तो जल्दी से आप एक क्वेश्चन लिखेंगे।
उसके हेल्प से आपको सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूं, मैं कर दे रहा हूं। चलो ठीक है, लिखें जल्दी से बेटा। ट्रांसपोज निकालना है आपको, मैं बुक से क्वेश्चन लिख रहा हूं। फाइंड 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 द ट्रांसपोज find the transpose of each of the following matrix, each of the following matrix। ठीक है, जल्दी से देखें क्वेश्चन नंबर 1 ए 5 1/2 -1। ठीक है बेटा, फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने 1 2 -1 3। बेटा अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, और थर्ड देखिए मैं एक साथ लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं सर। ठीक है, अब देखें बेटा, देखिए बेटा, फाइंड ट्रांसपोज ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। बेटा इसका ऑर्डर क्या होगा जल्दी से बताएं आप, कितना रो है इसमें? 3। और कॉलम कितना है? इसको थोड़ा अच्छा लिखता हूं, थोड़ा पास हो गया, ठीक है ना? अब सही है। इसकी रो कितने हैं? 3, ठीक है, और इसके कॉलम कितने हैं? 1, तो 3 क्रॉस 1। तो जो न्यू मैट्रिक्स होगी ये तो आपको पता है, न्यू मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस 3। रो कॉलम मतलब रो कितनी रहेगी? 1, और कॉलम कितने होंगे? 3। तो क्या हो जाएगा? 5। मैंने बोला था रो को कॉलम, कॉलम को रो, यही कर देंगे कि कुछ और करेंगे? यही कर देंगे। अच्छा, इसमें जल्दी से बोले इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। अगर 2 क्रॉस 2 है तो इसका ऑर्डर तो सेम रहेगा, क्योंकि इंटरचेंज करते हैं, दोनों जगह 2 है। बेटा ये रो है, ये कॉलम बन जाएगा 1 -1, ये रो है, ये कॉलम बन जाएगा 2 3। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका आंसर देखें आप, इसका आंसर देखें आप बेटा, इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। तो इसका ऑर्डर तो इंटरचेंज इसको भी कर देंगे तो 3 क्रॉस 3 रहेगा। अच्छा, अब जो रो है उसको कॉलम बनाना, कॉलम को रो बना दें। बेटा ये पहली रो है, ये कॉलम बन जाएगा, तो क्या बनेगा? -1 5 6। ये रो कॉलम बन जाएगा तो √3 5 6 2 3 -1। आप किसी भी रैंडमली एक एलिमेंट को चेक कर लें, आप आई और जे इंटरचेंज हो जाता था, मतलब क्या होता था? ए आई जे ट्रांसपोज निकालते थे तो ए जे आई। तो आप किसी एक को चेक करके देख लें, सपोज आपने इसमें √3 को चेक किया, ये क्या है? इसका सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, A2 1 क्या है? ए इसका ये 1 2 हो जाएगा। अब देखें पहली रो में दूसरा कॉलम, देखो यहाँ पे आ रहा, ठीक है ना? अब ट्रांसपोज को डिनोट कैसे करते हैं? सपोज ये मैट्रिक्स ए है तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? A'। ये आपके तीनों आंसर है ना, बहुत आसान। कोई दिक्कत है? तो ट्रांसपोज के लिए 3 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। बेटा अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, अब इस पे बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है ना? और क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं किस पे? ट्रांसपोज पे बेस्ड। तो आप एक हेडिंग डाल लें, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, यही होगा बेटा। प्रॉपर्टीज क्या है इस ट्रांसपोज? जैसे हर चीज की कोई प्रॉपर्टी होती है कि नहीं होती है? हाँ सर। कि नहीं होती है? प्रॉपर्टी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स लिखने दो, ठीक रहेगा ना? किसका ट्रांस, ये भी तो जरूरी है। क्या होती है? जैसे आपकी प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है बताएं आप? कि मैं पढ़ता बहुत कम हूं, मैं बाहर बहुत खेलता हूं, हैं, मोबाइल में बहुत चलाता हूं, ये आपकी क्या है? प्रॉपर्टी। अगर मैं बोलूं इसकी एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी? इसको ये यूज, हाँ इसको लिख है ना। इसी तरह इसकी भी कोई प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होंगी ये मैं आपको 4 प्रॉपर्टी आपकी बुक में है, उन चारों प्रॉपर्टी को मैं 1 बाय 1 आपको
देख रहा हूँ बेटा। सपोज कोई ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे ए डैश। अगर इस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो अगेन क्या होगा, सेम मैट्रिक्स ए के इक्वल, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स है 1x3 की, 1x3, अगर आप इसको आई जे होता है, जे के हो जाता है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3x1, और फिर इस एक बार ट्रांसपोज करेंगे तो एक क्या हो जाएगा 1x3। आप वहीं से वहीं आ गए ना। इसलिए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 2 जो बोलता है बेटा, कोई मैट्रिक्स है, कोई एक मैट्रिक्स है ए, मैट्रिक्स को जनरलाइज में ए कैपिटल ए से डिनोट करता हूँ, बी से भी, सी कुछ भी नोटेशन हो सकता है, ए बी सी कैपिटल में डी। अगर मैं ए के क्या है, कोई स्केलर नंबर है, के क्या है स्केलर, 1 2 3 4 5। अगर आप किसी मैट्रिक्स में स्केलर का या आप बोल सकते हैं कांस्टेंट का अगर मल्टीपल कर दें और फिर उसका क्या करें ट्रांसपोज, पहले क्या करें मल्टीपल और फिर क्या करना उसका ट्रांसपोज। आपको पता है अगर मैट्रिक्स में किसी स्केलर या कांस्टेंट का मल्टीपल होता है तो ईच एंड एवरी एलिमेंट इज विल मल्टीपल बाय के, हाँ हो जाता है ना हर एक। और फिर पहले मल्टीपल कर दें और फिर क्या निकालें ट्रांसपोज। दिस इज इक्वल टू के टाइम्स ट्रांसपोज इन मैट्रिक्स, के टाइम्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ये ज्यादा आसान है, ये ज्यादा आसान लग रहा कि मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज निकाल दो और फिर आप क्या कर दो के को बाहर निकाल दो, वरना पहले आप पूरा मल्टीपल करो, बहुत हैवी कैलकुलेशन हो जाएगा। और लिख लेना के इज अ कांस्टेंट, के इज अ कांस्टेंट, ठीक है। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2, ये मैं इंशाल्लाह रब करूंगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 आपसे बोलता है बेटा, इधर देखें सारे लोग, बोलता है ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स है ए और सेकंड मैट्रिक्स है बी, दोनों को ऐड कर दें और इसके बाद आप इसका क्या लें ट्रांसपोज, इसके बाद क्या लें आप इसका ट्रांसपोज। दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज प्लस मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज। चाहे आप पहले दोनों को ऐड कर दें फिर ट्रांसपोज लें, या दोनों का सेपरेट ट्रांसपोज ले लें और फिर ऐड कर दें, दोनों से आंसर क्या आएगा बराबर। बेटा जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, ये प्रॉपर्टीज बोलती है किसकी, मैट्रिक्स की। जरा देखें यहां ध्यान से बेटा, आप दो मैट्रिक्स को मल्टीपल कर दें, मैट्रिक्स ए मल्टीपल बाय मैट्रिक्स बी, देन आप इसका ट्रांसपोज लें। दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज और मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा इंटरचेंज, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा इंटरचेंज, पहले वाला बी आएगा। और ये आपको पता है मैट्रिक्स के फॉर्म में कि ए बी डज नॉट इक्वल टू ऑल टाइम बी ए, मे भी हो सकता है कभी कभी, समझ रहा है, कभी कभी हो सकता है, लेकिन हर जगह सपोज आप यूनिट मैट्रिक्स का नल मैट्रिक्स का मल्टीपल कर दें तो नल ही आएगा, लेकिन ऑलवेज नहीं होगा, मे और मे नॉट, समझ रहे हैं ना। तो ये माना कि ये सर होते नहीं है ए बी बी ए आपने, लेकिन ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है कि जो पहले लिखा वो बाद में, जो बाद में लिखा वो पहले। बस ये 4 प्रॉपर्टी हैं, इसी बेस्ड अभी हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपके सारे डाउट एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ तो आप क्वेश्चन करेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, ट्रांसपोज का है। जरा देखिए बेटा, एक मैट्रिक्स दी है ए और दूसरी मैट्रिक्स दी है बी, और दोनों का ऑर्डर क्या है 3x3, रो कॉलम 3 ना, यही है। देन वेरीफाई करना है कि दिस इक्वल टू दिस एंड अनदर वन। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सबसे पहले क्या करें बेटा, इसको निकालने के लिए a प्लस बी निकालें। सबसे पहले मैट्रिक्स a प्लस मैट्रिक्स b। मैट्रिक्स a क्या होगी बेटा, -1 5 2, और ये क्या होगी 2 -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 बेटा, प्लस अगली मैट्रिक्स बोले जल्दी से -4 बोले -4 1 रो वाइज बोले -5 1 2 0 1 3 1। ऐड करने जल्दी से, एडिशन आपने ऑलरेडी पहले सीख रखा है। तो -1 को -4 से मैं डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से सिखाया आपको।
तो कितना हो जाएगा -5। 2 और 1 कितना होगा बेटा 3। 3 और -5 कितना होगा -2 बेटा। लेकिन आप बहुत केयरफुली करेंगे, अगर एक गलत तो पूरा आंसर कहानी खत्म। 5 और 1 6, 7 and 2 9, 9 plus 0 9, -2 plus 1 -1, 1 3 4 और 1 और 1 2। यही होगा। ये आपका आ गया a प्लस बी, ये आपका है a प्लस बी। अब आपको क्या चाहिए बेटा, इसका ट्रांसपोज। इसका क्या चाहिए ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा बेटा, a प्लस बी, रो को कॉलम और कॉलम को क्या बनाते हैं रो। तो जल्दी से बनाएं, जल्दी से इंटरचेंज कर दें बेटा, जल्दी अभी अभी इससे पहले ट्रांसपोज। ये जो रो है ये पूरी कॉलम बन गई, ये बोले आप जल्दी से बोले आप लोग सारे -5 3 -2 ओके। अगला कोई बोले 6 6 9 9 बेटा। आगे अगला कोई बोले क्या हो जाएगा, ये रो कॉलम बन जाएगी तो -1 4 2 -1 4 2 बन गया रो कॉलम। कोई दिक्कत नहीं। अब आपने बेटा क्या निकाला a प्लस बी का ट्रांसपोज। अब आपको क्या निकालना है, देखो इधर, अब इधर जल्दी देखें, मैट्रिक्स a का ट्रांसपोज और b का, दोनों को ऐड भी करना है। अब देखिए यहाँ पे निकालता हूं मैं जल्दी। a का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा, मैं इसी को निकाला बेटा a का ट्रांसपोज। हाँ जल्दी से बेटा, रो कॉलम कॉलम क्या हो जाएगा, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ये ट्रांसपोज ए आ गया बेटा। बी ट्रांसपोज बोल दे जल्दी से आप, -4 ये रो कॉलम -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये आगे बी ट्रांसपोज। अब क्या करेंगे बेटा, अगला दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड कर दें जल्दी बेटा, a प्लस बी। हाँ जल्दी से ऐड, -1 और -4 कितना हो जाएगा -4, 5 और 1 6, -2 और 1 -1। कोई दिक्कत देखो पहली रो बराबर आ गई। आपको देखते भी जाना, जहां भी होगा वहीं स्टॉप हो जाएंगे अननेसेसरी। अब ये 2 को 1 से ऐड करें तो कितना होगा 3, 7 को 2 से करें 9 और 1 को 3 से करें 4। देखें सेकंड रो इसके बराबर आ रहा, ठीक है। अगला 3 को -2 -5 से तो -2, 9 को 0 से तो 9, 1 को 1 से 2। देखें थर्ड रो क्या थर्ड रो के बराबर आ रही, तो ये और ये इसके इक्वल हो गए, यही तो करना है। देखो प्रूफ a प्लस बी का ट्रांसपोज, a प्लस बी को एडिशन देन ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का, यही और दोनों क्या बराबर, हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत आसान। बस आपको ये क्वेश्चन इसलिए दिया कि आप कई सारे पहले बचपन में आप सिर्फ ऐसा दिया होता था कि 2 + 2 निकालें और आंसर 4, या 2 + 3 आंसर इज 5, सिर्फ 2 नंबर होते तो उनका एडिशन, या थोड़े से आगे गए तो 3 नंबर है, यहाँ पे कई सारे नंबर ना। ना 9 9 18 नंबर एक साथ प्लस और माइनस और साथ साथ में कुछ प्रॉपर्टी, क्या आप थोड़ी सी एरर करें और आप आउट हो जाए कंपटीशन से, ठीक है। अब बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं इसको, ठीक है। ये भी बहुत बस लेंदी है बट बहुत ही आसान है। मैं बार बार मैं बोला हूँ कि अगर आपको 90 प्लस या जिसके 95 प्लस या 99 प्लस या 100 मार्क्स आएंगे, उसी के आएंगे जो इसमें फुल में फुल करेगा। जिसके 70 मार्क्स आते हैं वो भी मैट्रिक्स फुल अटेम्प्ट करके आता है। 70 तो सीबीएसई में बहुत कम मार्क्स होते हैं ना, आजकल कोई वैल्यू नहीं है। इधर देखेंगे a-b मैट्रिक्स निकाले बेटा, पहले a-b जल्दी से बोले, क्वेश्चन नंबर 2 a-b। पहले a-b क्या हो जाएगा बेटा, दोनों को मैट्रिक्स लिख लें, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। और बेटा b की जगह b लिख दें, जल्दी से बोले, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 लिख दिया ना। अब दोनों को बेटा सब्ट्रैक्ट कर दें जल्दी से, -1 इससे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा -1, ये आप लिख लें क्योंकि ये गड़बड़ हो जाएगा ना। और 2 को किससे करेंगे -1, ये लिख लें, गलत हो जाएगा। जो आसान रहेगा मैं खुद आपको बोल दूंगा, क्योंकि ये माइनस अपोजिट साइन है, माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस रहेगा ना।
आप स्पीड में करेंगे वो गलत हो जाएगा, फिर सोचेंगे सर ने डायरेक्ट मेरे को सिखाया था और इसलिए मैं गलत करके आ गया। -2 - 1 1 - 3 1 - 1, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे बेटा, इसके बाद इसको लिख देंगे, कितना हो जाएगा 3 1 8 और बेटा कितना होगा 4 5 5 9 और क्या होगा -3 -2 0 -3 -2 0 ये आपका क्या आया a माइनस। b। अब बेटा इसका ट्रांसपोज भी चाहिए था आपको, हाँ ठीक है ना। इसका ट्रांसपोज जरा देखें बेटा, a प्लस b, सॉरी a माइनस b का क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो यहाँ निकाल लें, सॉरी मैं गलती से ऊपर ट्रांसपोज लगा दिया था। ट्रांसपोज में बेटा क्या हो जाएगा, रो कॉलम रो बन जाएगी, इंटरचेंज कर दें, क्या हो जाएगा 3 1 8 4 5 9 4 5 9 बेटा अगला बोले -3 -2 0 हो गए ना ट्रांसपोज। अब आप बेटा इसका निकालें जल्दी, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो पहले आप क्या करें बेटा, इसको ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज निकालें। ए का ट्रांसपोज जल्दी से बोले क्या होगा, -1 2 3 5 5 7 7 9 9 -2 अगला -2 1 1 1, ठीक है। माइनस बी का ट्रांसपोज बताएं आप, -4 -4 -1 सॉरी 1 -5 बेटा, ठीक है। 1 2 0 1 3 1 हो गया ना, ये बी का ट्रांसपोज निकल। अब आप बेटा क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बेटा -1 अगेन इसको एक स्टेप आप बड़ा करेंगे और माइनस माइनस प्लस बेटा 5 - 1 -2 - 1 बेटा 2 - 1 7 - 2 1 - 3 और 3 माइनस क्या हो जाएगा, हाँ बस अपोजिट साइन करना रहेगा, 9 - 0 एंड 1 - 1। अब बेटा इसको क्या करेंगे आप, सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, -3 -3 नहीं 3 हाँ 4 और -3 और बेटा ये क्या हो जाएगा 1 5 -2 8 9 0 आ गया ना। हाँ अब आपको क्या करना है, ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, यही देखना है। a माइनस बी का ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ, ये क्या है, इक्वल दिस इज इक्वल टू, ये यहाँ पे जगह है, क्यों मैं वहां लिखूं, ये ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, यही है। हाँ देखें दोनों बराबर हैं ये, हाँ पहली रो देखें 3 4 -3 3 4 -3 1 5 -2 1 5 -2 8 9 0 8 9 0 हैंस प्रूव। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपका, अगले दो क्वेश्चन कर लेंगे तो प्रॉपर्टी पर बेस्ड इसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक आध क्वेश्चन और मैं करा देता हूं जिससे आप एकदम परफेक्ट हो जाए। बेटा अगला क्वेश्चन देखें, एक और मैं करा दे रहा हूं जस्ट प्रैक्टिस के लिए, सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह, कोई दिक्कत है क्या, नहीं बट मैं करा रहा हूं मैं इसमें ये और आसान है, इसमें ट्रांसपोज ऑलरेडी दे रखा है, इसमें ट्रांसपोज ऑलरेडी दे रखा है और बी है। हाँ। थोड़ा सा एक काम बढ़ गया कि अगर आपको ए फाइंड करना है, इसमें मैट्रिक्स क्या पढ़ना, ए आपको फाइंड आउट करना है। क्यों करना, क्योंकि ये देखा ए प्लस बी का देन ट्रांसपोज, हाँ। तो आप ये मैट्रिक्स कैसे आ जाएगी, जल्दी होते हैं। हाँ। ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 1, इसका ट्रांसपोज का क्या कर दें, ट्रांसपोज का क्या कर दें, ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स ए क्या है बेटा, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है, 3 हाँ तो इसका ट्रांसपोज जल्दी से करें, रो कॉलम, मतलब 3 into 2 है तो 2 into 3 हो जाएगी क्या, 3 -1 0 और 4 2 1 यही होगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये 2 क्रॉस 3। अब आपको ए है बी पता, अब आप बी ट्रांसपोज निकालने बहुत आसान हो जाएगा, जब एक बार में काम हो ही गया तो बी। इसका ऑर्डर बेटा क्या है आपको, 2 क्रॉस 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 2। जल्दी बोले, रो कॉलम -1 2 1 1 2 3 यही होगा। और बेटा इसको क्या हो जाएगा, रो कॉलम 3 into कोई दिक्कत, इसमें रो 2 थी कॉलम 3 थे तो 3 क्रॉस 2।
आपको ए ट्रांसपोज आ गया, बी ट्रांसपोज आ गया, ए आ गया, बी, चारों चीजें आ गई। अब तो कोई नीड नहीं है। अब देखिए आप, बहुत आसान। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ए प्लस बी निकालें बेटा जल्दी से। ये मैट्रिक्स का ए मैं लिख दे रहा हूं, हमेशा एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है, कब होता है, जब ऑर्डर क्या हो बेटा, सेम। अगर ऑर्डर अलग होगा तो क्या प्लस और माइनस होगा, क्या नहीं। कर ही नहीं पाएंगे आप बेटा। जल्दी से ऐड कर दें इसको आप, तो क्या हो जाएगा, -2 नहीं, 3 -1। यही तो आप गलती करेंगे आगे जाके। 1 -1 2 कितना हो जाएगा, 1 0 1 0 + 1 1 4 + 1 5 2 + 2 4 1 + 3 4। सॉरी, ठीक है ना। ये आ गई ए प्लस बी। बेट अब आपको क्या चाहिए बेटा, अगले में ए प्लस बी का ट्रांसपोज। जल्दी से इसका ट्रांसपोज निकाल दें, यही रो कॉलम बन जाएगी और कॉलम क्या बन जाएगा, रो। जल्दी से 2 1 1 5 4 4 हो गया ना। और ये आपका ए प्लस बी का ट्रांसपोज है। अब आपको क्या चाहिए बेटा, ये ट्रांसपोज का दोनों का एडिशन। ये ट्रांसपोज ए लिखा, ये ट्रांसपोज बी लिखा, तो देखो जल्दी से ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। जल्दी से दोनों को एक साथ लिख दें पहले आप। ट्रांसपोज ए क्या दिया है, 3 4 -1 2 0 1 हो गया ना, प्लस बेटा बी मैट्रिक्स क्या लिखा है, -1 1 2 2 और क्या है 1 3 हो गया। अब दोनों को क्या करना है बेटा, ऐड कर दें। ऐड जल्दी से करें। 3 में क्या होगा, -1 है 2 4 में 1 होगा 5 -1 में 2 होगा 1 2 में 2 होगा 4 0 में ये क्या लिखा है बेटा, ये जरा देखें, ये 1 ही लिखा है ना। हाँ 0 1 ही होगा, ये -2 1 यही होगा, ठीक है। तो बेटा क्या हो जाएगा, 0 में 1 होगा 1 और 1 में 3 होगा 4। ये आ गया। अब देखिए जरा, आपको वेरीफाई करना था क्या, a प्लस बी का ट्रांसपोज और इन दोनों का क्या होना चाहिए, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। ये दोनों दिस इक्वल टू, देखो ये आ रहा है क्या, देखो 2 5 2 5 1 4 1 4 1 4 1 4 आ गया। देन हेंस प्रूव खत्म हो गया ना, बहुत आसान है। अभी हम इसको रफ नहीं करेंगे, अगला क्वेश्चन और करते हैं बी। आप इसको हम रफ नहीं करना चाहेंगे, किसको, ए और बी को। ये तो लिखते रहने दो, राइट वाला कर दीजिए, ठीक है ना। हाँ बस माइनस प्लस, पिछले में प्लस था और इसमें क्या है बेटा, माइनस। तो बेटा माइनस जल्दी से कर रहे हैं आप, ए माइनस बी। पहले ए लिखें जल्दी से। ये मैट्रिक्स यहाँ से है क्या, 3 -1 0 और बोले 4 2 1 माइनस बी मैट्रिक्स बोले बेटा बी -1 2 1 1 2 3 यही है। दोनों को ऐड कर दें बेटा, क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा, -3 और 0 -1 और आगे 3 आगे 0 आगे -2 कदम। ये आपका आ गया ए माइनस बी। अब आपको क्या निकालना है बेटा, इसका ट्रांसपोज। तो अब क्या कहेंगे, ए माइनस बी का ट्रांसपोज। ए माइनस बी का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, जल्दी से देखें। 4 3 रो को कॉलम, कॉलम को रो, 4 -3 -1 3 0 -2 ए माइनस बी का ट्रांसपोज। अब आपको क्या निकालना, ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी। ट्रांसपोज ऑफ ए क्या है, क्या दिया है ऊपर, क्या है 3 4 और बेटा क्या है -1 2 0 1 कर लिया। और बेटा बी का ट्रांसपोज क्या है, ये है, जल्दी से बोले आप, -1 1 2 2 1 दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दें। इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी मैं बहुत सिखाया आपको। 3 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 और -1 कितना हो जाएगा 3
ठीक है। अगला -1 -2 कितना हो जाएगा? -3 2 -2 0 0 -1 -1 1 -3 -2। अब आपको क्या ये दोनों इक्वल करना था। ये आपका ये a माइनस बी का ट्रांसपोज है, a माइनस बी का ट्रांसपोज है और a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज आपके ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। देख लें जरा आप, आ रहे हैं ना? पहली रो दूसरी रो तीसरी रो तीनों इक्वल, हेंस प्रूफ। आप आखिर में लिखेंगे हेंस प्रूफ और ये आपका आंसर। ये 4 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट, दैट इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ओके बेटा, अगला टॉपिक देखें आप, सिमेट्रिक। लास्ट में क्या पढ़ाया था? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यही बताया था ना। और ट्रांसपोज मैट्रिक्स को आप कैसे डिनोट कर देते थे बेटा? a डैश से करते थे। अगर कोई मैट्रिक्स ए होता था तो उसको आप a डैश से रिप्रेजेंट कर देते थे। अगर कोई मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है मींस कोई एलिमेंट, तो एलिमेंट क्या हो जाते? रो कॉलम बन जाता था और कॉलम रो बन जाता था। ट्रांसपोज में यही होता था, कुछ पर इंटरचेंज हो जाती थी रो और कॉलम। ठीक है, अब इसी के हेल्प से, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के हेल्प से हमको आज क्या पढ़ना है? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? पहले हम इस पर फोकस करते हैं। किसको? सिमेट्रिक। वैसे अगर हम आपसे पूछें सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्री क्या होती है? समानता या एक जैसा। सिमेट्री है बोलते हैं ना, अरे इसका घर उससे जस्ट सिमेट्री है, या ऐसा बोलते हैं ना जाने। मैथमेटिक्स में यही होता है सिमेट्री। तो बेटा सबसे पहले सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, इसके लिए जो बेसिक नीड है, वो नीड क्या है कि जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। वो क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, ट्रांसपोज तो आप किसी का भी निकाल लोगे, स्क्वायर हो या ना हो। हमने आपको क्वेश्चन कराया 1 क्रॉस 3 का भी निकाला और 3 क्रॉस 1 का भी निकाला, क्या वो स्क्वायर मैट्रिक्स थी? नहीं। बट आप जो सिमेट्रिक होगी और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिर्फ उसी का निकलेगा जो कौन सी मैट्रिक्स हो? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैं डेफिनेशन भी यही बोलूंगा, आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ, कंडीशन जो मैं आपके सामने लिखूंगा। इसमें देखो क्या कंडीशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, जल्दी देखें बेटा इधर। सिमेट्रिक में क्या होगा? जो मैट्रिक्स ए आएगा ये ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। इधर देखें बेटा, मैट्रिक्स ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, या मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में डिनोट करूं, ए आई जे इक्वल टू जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। ठीक है, ए आई जे इक्वल टू जे आई फॉर ऑल आई जे, मतलब ए आई जे की सारी वैल्यू के लिए क्या होगा? वैलिड होगा। ठीक है ना। और इसकी एक बेसिक कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। समझ में आया? हाँ, तो आप 1-2 लाइन लिखें या हम ही लिख दे रहे हैं। क्या लिखें? आई स्क्वायर मैट्रिक्स, लिख लें आई स्क्वायर मैट्रिक्स, आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए, आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कैपिटल ए लिखना। और इसको नोटेशन आपको समझाया था, ए आई जे में डिनोट करते हैं, ऐसे भी करते हैं, ए आई जे इज कॉल्ड सिमेट्रिक, इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ। अब ये 2 कंडीशन कब होगी सिमेट्रिक? अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब बेटा अगर ये हो गया तो अगला हेडिंग डालें आप स्क्यू सिमेट्रिक। क्या? स्क्यू। इसको मैं रफ नहीं कर रहा हूं, इधर देखें, यही सब सेम है जिससे आपको मेमोराइज करना बहुत आसान होगा। देखो इधर देखें, इसमें क्या हो जाएगा? देखें पहले आप, आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए, और इसको कैसे डिनोट करते हैं? ए आई जे ना, जनरलाइज कोई जनरल एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के अंदर, इसको इसकी जगह क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक इफ। बेटा इसमें मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज के इक्वल है, इसमें बस माइनस के इक्वल है। मैट्रिक्स ए है वो ट्रांसपोज और माइनस साइन के साथ होगा, बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। और बेटा इधर देखें, जो ए आई से है यहाँ पे क्या हो जाएगा? -10। यहाँ क्या हो जाएगा? -10। बेटा ये आई से लिखा, यहाँ जे आई पता क्यों लिखा बताया?
क्योंकि ये ट्रांसपोज है ट्रांसपोज और माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया 4 और आई से। समझ में आया? और इधर देखें बेटा, और क्या इसमें अंतर है दोनों में, ये और देखें। एक और चीज, अगर मैं आई और जे के लिए क्या कर दूं, बराबर कर दूं। पहले मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये जो एलिमेंट है ये डायगोनल एलिमेंट, इसमें देखेंगे 1 1 2 2 3 3, यही है ना सेम है कि अलग है? सेम है। अच्छा, रो कॉलम सेम, रो कॉलम सेम, रो कॉलम सेम। बेटा अगर i इक्वल टू जे हो जाएगा, अगर क्या हो जाएगा i इक्वल टू जे, किसमें इसका, तो इसमें i इक्वल टू जे करें a i और यहाँ क्या a i, यही होगा -10। बेटा ये माइनस इस तरफ आएगा, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, आपको पीछे दिखने में नहीं समझ आ रहा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा ये सारे इस तरफ आ जाएगा तो क्या होगा 2 ai दिस इज इक्वल टू 0, और इसको आप क्या लिख सकते हैं a, ये लिख सकते हैं। तो बेटा ए आई क्या है, अगर आप 1 रखेंगे तो a11, 2 रखेंगे 2 2 और 3 रखेंगे तो 3 3, यही वो है। तो इसके जो भी डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे क्या आएंगे, 0। क्या आएंगे, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट क्या आएंगे, 0। कब, इफ बराबर के। तो इसका अगर मैं, मेरे को कोई एग्जांपल देना, तो इसका मैं एग्जांपल क्या दूंगा, इधर देखें बेटा, कोई मैट्रिक्स, ठीक है। पहले आप इसको छाप लें पहले जल्दी से, फिर मैं आपको इसके एग्जांपल बताता हूँ। पिछला वाला भी एग्जांपल नहीं बताया क्या, मैं नहीं बताया, लिख लिया। इधर देखें, सबको देखो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक रहेगा, बहुत आसान सा। अब जल्दी से देखें, सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज कर दिया, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर दिया। बेटा एक ट्रांसपोज होगा, माइनस का साइन आ जाएगा। अब ये सारा का सारा इस तरफ आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, आएगा। बेटा अगर ये इस तरफ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जो भी होगा ये, अगर इसको आप इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना, तो मैट्रिक्स इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। इधर देखें, ये डायगोनल एलिमेंट सारे 0 हो जाएंगे, तो इसको आप 0 0 0, और ये क्या हो जाएगा, बस ये हो जाएगा 2 3, और ये क्या हो जाएगा, अगला बताया बेटा 4 6, और ये क्या हो जाएगा 7 8, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है ना। डायगोनल ये ऊपर का लिख, तो इसका आप ऐसे निकाल सकते हैं ट्रांसपोज, ये डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। आपको एक एग्जांपल है, लिख लें आप इसको, ठीक है ना। और एक मैं आपको स्क्यू का एक एग्जांपल नहीं दे पाया ना, स्क्यू का नहीं दे पाया, मैं भूल गया आपको एग्जांपल देना। अच्छा, तो आप एक एग्जांपल स्क्यू मैट्रिक्स का लिखें, कोई मैट्रिक्स ए लिख लें, कोई भी एक मैट्रिक्स लिख लें, 1 2 1 3 4 2 3 1 1 6 7, लिख लिया। इसका ट्रांसपोज लिख दें, वही तो स्क्यू मैट्रिक्स है, यही है ना। और इसका कोई भी मैट्रिक्स यार, कोई जरूरत भी नहीं लिखने की, इसका आप ट्रांसपोज निकाल ही देंगे, ट्रांसपोज ही आपको बेसिकली लिखना है, ठीक है। ओके, बेटा अगला देखें, थ्योरम फर्स्ट, आपकी बुक में 2 थ्योरम दी, इसी पे बेस्ड, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। जो सिमेट्रिक क्या होता है, कोई मैट्रिक्स ए किसके इक्वल होता है, ट्रांसपोज के, और स्क्यू क्या होता है, -10, यही होता है ना। इसी में बेस्ड एक थ्योरम, देखो मैंने क्या लिखा, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स से, ये ध्यान रखना है, ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, सिमेट्रिक किसका पॉसिबल है, स्क्वायर क्या है या एनी मैट्रिक्स।
ये आपको क्या बोल देगा, स्क्वायर मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स या ऑल ऑफ अस, ठीक है, कुछ भी बोल सकता है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्रीज, जो मैट्रिक्स के अंदर लिखा रहता है वो एंट्रीज बोलते हैं उसको आप, A11 A12 यही है। और एंट्री कौन सी होना चाहिए, रियल। कौन सी होना चाहिए, रियल, इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए। लिखा है विद रियल नंबर एंट्रीज A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक, मतलब कोई मैट्रिक्स A और उसका ऐड कर दें ट्रांसपोज का तो ये भी क्या होगी, सिमेट्रिक। अगर इसका डिफरेंस कर दें तो ये क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। तो बेटा आपको वो प्रूव कैसे कराएगा, इधर जरा देखें। आपको तो ये पता है कोई भी मैट्रिक्स, ये तो जनरल कोई भी मैट्रिक्स है, अगर वो किसके इक्वल आ जाए, उसके ट्रांसपोज के, तो दोनों मैट्रिक्स क्या होंगी, सिमेट्रिक। तो वही करते हैं जो हमें पता है। आप ये नहीं, अब जनरलाइज कोई मैट्रिक्स और मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप किसको प्रूव करना है, A प्लस A ट्रांसपोज, इसको क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक है, ठीक है। अगर बेटा सिमेट्रिक करना वाला ये प्रूव करना आपको, ये प्रूव करना, कंडीशन यही होती है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की यही होती है, क्या होती है, A इक्वल टू A ट्रांसपोज। अब आप करें इसको सॉल्व, लेफ्ट को छोड़ दें राइट को करते हैं, राइट से क्या आ जाना, लेफ्ट देन प्रूव, टेक RHS से LHS राइट हैंड से, ठीक है। जल्दी से करें बेटा, हमने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज पढ़ाई थी, प्रॉपर्टी नंबर तीसरी क्या थी, यही प्रॉपर्टी थी। अच्छा इसमें क्या होता था, जल्दी से बताएं, A ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज का, ये दोनों में सेपरेट ट्रांसपोज हो जाता है ना, ये प्रॉपर्टी बताई थी, देखो A प्लस B का ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस, पढ़ाया था ना ये, ऑर्डर आगे पीछे नहीं होगा, हो भी जाएगा तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता है, प्लस और माइनस में, प्लस में अंतर नहीं पड़ता, माइनस में अंतर पड़ता है सिमेट्रिक के केस में। तो इसको क्या A ट्रांसपोज, बे ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये भी हमने ऑलरेडी आपको प्रॉपर्टी सिखाई, ट्रांसपोज में सिखाई कि नहीं, आप एक बार ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। अब आप देखेंगे ये RHS को लिया तो आपने LHS में ले गया, hence true, this is equal to LHS, then RHS equal to hence proof, हो गया, बहुत आसान है। तो ये आपकी कंडीशन होगी बेटा, थ्योरम 1 है कि आपको प्रूव करना था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आपने कर दिया बहुत, ठीक है ना। अब देखें अगला, आपकी बुक में उसने इसको B ले लिया तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, B, ठीक है, हाँ बेटा। तो आपको ये भी से आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं नहीं लिखा। अब मैं किसके केस में बेटा प्रूव करा रहा हूँ, स्क्यू। अभी ये क्या प्रूव कराया था, आप हेडिंग डाल लेना उसकी कि क्या स्क्यू को, स्क्यू मैट्रिक्स था, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। अगला क्या है, स्क्यू। देखें हमने डाल दिया यहाँ स्क्यू सिमेट्रिक, इधर देखें ये स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या होती है, ये मैट्रिक्स है दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम A डैश या A ट्रांसपोज। तो इसमें एक ही जगह क्या लिखा बेटा, क्या लिखा, A माइनस A, कोई दिक्कत, ये मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया। तो इसका दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम A माइनस A ट्रांसपोज का, यही होगा। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगेन वही प्रॉपर्टी, ये भी प्रॉपर्टी हमने आपको लिखा है, क्वेश्चन भी करा है ट्रांसपोज पे बेस्ड। तो ये क्या हो जाएगा जल्दी से बोले, A ट्रांसपोज माइनस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसको आप क्या लिख सकते हैं, A ट्रांसपोज माइनस A। माइनस का जब बेटा ये मल्टीपल होगा तो क्या होगा, माइनस निकालने आप, तो ये माइनस जल्दी से निकालें, कॉमन, माइनस कॉमन आ जाएगा, हाँ माइनस कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये आगे और ये पीछे, हो गया ना, यही किया। और ये बेटा किसके, इसके इक्वल आ गया, देखो आ गया, राइट और लेफ्ट इक्वल आ गया। आपने इसको लिखे RHS इक्वल टू LHS, हेंस कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो A लिखे, B लिखे, C लिखे, D लिखे, या A माइनस ट्रांसपोज लिखे, या A प्लस ट्रांसपोज लिखे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा।
समझ में आया? तो ये आपको उसने जस्ट सिखाने के लिए एक थ्योरम दी। एक और हम आपको थ्योरम दे, थ्योरम क्या है मान लें क्वेश्चन है, ठीक है। थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 जरा देखें क्या बोल रहा है 2। बेटा अगला थ्योरम देखें, बोला एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्वायर पिछले क्वेश्चन में भी था, ठीक है ना, और स्क्वायर इसमें भी है, ये ध्यान रखना। ये आपको ऑलरेडी पहले से पता, सिमेट्रिक है स्क्यू होगा तो वो सिर्फ स्क्वायर के केस में ही पॉसिबल है, ठीक है। तो बेटा ये बोला कि कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस सम स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को ऐड कर दें तो स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगी, जिसका आपने सिमेट्रिक निकाला, जिसका आपने स्क्यू सिमेट्रिक। ये आपको प्रूव करना है। देखें प्रूव कैसे होता है बेटा। लास्ट थ्योरम हम लोगों ने यही प्रूव किया, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये क्या था, सिमेट्रिक। ये क्या था, सिमेट्रिक। यही प्रूव किया कि कुछ और, यही किया बेटा। और हमने अगला ये प्रूव किया ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये क्या प्रूव किया, ये क्या प्रूव किया, स्क्यू सिमेट्रिक। और कुछ प्रूव किया, और यही किया। आप देख भी सकते हैं मैंने यही प्रूव किया और कुछ भी नहीं किया। अब जरा देखें इधर, मैंने आपको ट्रांसपोज में एक प्रॉपर्टी सिखाई। क्या प्रॉपर्टी सिखाई थी, इधर देखें बेटा, के ए ट्रांस, यही सिखाया था। आप किसी मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीपल कर दें या कांस्टेंट का मल्टीपल कर दें, फिर ट्रांसपोज लें, या आप ट्रांसपोज ले लें और फिर स्केलर का या कांस्टेंट का मल्टीपल कर दें, कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। यही सिखाया था। किसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में। तो इधर देखें, अगर बेटा ये सिमेट्रिक है, इधर देखें सिमेट्रिक है, कोई कांस्टेंट है 1/2, इसका मैं मल्टीपल कर दूं तो क्या ये भी सिमेट्रिक होगी, होगी क्या नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है स्केलर का मल्टीपल करने से। सेम अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर इसमें 1/2 में मल्टीपल कर दूं तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगी, क्योंकि बाय हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी सर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, नहीं ना। अगर ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होता है, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, यही ना मैट्रिक्स। सिमेट्रिक का क्या होगा बेटा, 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस 1/2 ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। बेटा इस दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 1/2, ये ऐड हो जाएंगे, हो जाएंगे क्या कैंसिल आपको दिख रहा, ए ट्रांसपोज ना, यहाँ ये 2a हो जाएगा तो 2a/2 ये कैंसिल होके जे, एक इक्वल आ गया, आ गया कि नहीं। हेंस प्रूफ यही तो करना था कि कोई भी सिमेट्रिक, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंट सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। आपने ए लिया था, उसी का आपने स्क्यू निकाला था, उसी का आपने सिमेट्रिक निकाला था, और दोनों को ऐड कर दिया तो हेंस प्रूफ। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें। बोला एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स दिया, क्या दिया बेटा, ट्रांसपोज। और कौन सा मैट्रिक्स दिया, अगला बी, एक ए है उसका ट्रांसपोज, एक मैट्रिक्स बी है, देन फाइंड ए प्लस 2b उसका ट्रांसपोज। तो आपको इसको जरूरत नहीं है इसको डरने का, क्या यही फाइंड आउट करना। एक तरीका तो ये है, देखो एक तरीका क्या है बेटा कि आप ए निकाले, ए ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए निकल आएगा, फिर जो मैट्रिक्स बी है उसमें 2 का मल्टीपल करें, फिर एक न्यू मैट्रिक्स बनेगी, और इन दोनों मैट्रिक्स, जो न्यू मैट्रिक्स और जो ए मैट्रिक्स है, दोनों को ऐड कर दें और आंसर आ जाएगा, फिर उसका ट्रांसपोज निकलना है। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट इसी में प्रॉपर्टी लगा दें। क्यों, क्योंकि सर मेरे को ए ट्रांसपोज दिया है
ये दिया नहीं तो मैं इस पे या तो डायरेक्ट लगा दे या पहले सॉल्व कर दें फिर प्रॉपर्टी लगा दें। तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट लगेगा तो क्या होगा बोले, आप बोले को 2 minus 2 नहीं a डैश प्लस 2b का डैश, यही होगा। ये अभी प्रॉपर्टी लिखाई थी कि a, यही इसका क्या होगा k टाइम्स a ट्रांसपोज। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा a ट्रांसपोज प्लस 2 b, यही होगा। हाँ ये थोड़ा आसान लग रहा है या ये वाला आसान लग रहा है? यही लग रहा है। अच्छा ये वाला आसान लग रहा है। अब इसमें a ट्रांसपोज तो ऑलरेडी यही है, b ट्रांसपोज हो चाहिए, तो अगर b है तो b ट्रांसपोज क्या आ जाएगा बेटा, माइनस रो कॉलम और कॉलम रो, तो बेटा -1 0 1 2 ये है b ट्रांसपोज। अब बस इसमें पुट कर दें तो क्या हो जाएगा बेटा, a ट्रांसपोज क्या है -2 3 1 यही है, -2 3 1 2 प्लस बेटा ये b ट्रांसपोज था, इसमें आप एक और स्टेप कर दें 2b, इसमें ये मल्टीपल कर दें 2 का मल्टीपल, तो 2 का जो मल्टीपल होगा मैट्रिक्स है, ईच एंड एवरी एंट्री विल गेट मल्टीपल बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा -2, ये 2, ये 0, ये 4, कोई दिक्कत? जितना एलिमेंट है सब में, इसमें 2 का मल्टीपल -2, इसमें 2, ये 0 × 2 0, 2 × 2 4। अब बेटा ये 2b मैट्रिक्स यहां से यहां पर पुट कर दें, आंसर निकालिए आप लोग, बोले आप आंसर बेटा क्या आ रहा, -4 5 1 6 आ रहा है यही, -4 5 1 6 ये आपका आंसर। या तो आप ऐसे कर लें आप वैसे कर लें, ये बेस्ट वे है, इससे आपने प्रॉपर्टी भी यूज कर ली और आसान भी है, ठीक है। ओके, अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम आपकी बुक का। अगला क्वेश्चन वो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, बेटा देखें क्वेश्चन अगला, फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीपल उसका जो ट्रांसपोज निकालें, दिस इज इक्वल टू दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और फिर मल्टीपल। इधर देखें तो आपको वेरीफाई करना है, मतलब ए आपको सबसे पहले क्या करना है, ए इंटू बी, और उसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज बाद में निकालेंगे, पहले आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, 1 -4 3 यही होगा, क्या और कुछ होगा बेटा, -1 2 1। जरा ध्यान से देखें बेटा, इसका ऑर्डर है 3 × 1, इसका 1 × 3, जो न्यू मैट्रिक्स जनरेट होगी उसका ऑर्डर होगा 3 × 3। जरा देखें इसका मल्टीप्लिकेशन, बेटा इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ये जरा देखें, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, कॉलम में कितना एलिमेंट 1, अगला रो इंटू कॉलम, यही होता है, यही होगा कि नहीं, 1 का मल्टीपल 2 में, 1 का मल्टीपल 1 में। अब इसी तरह -4 का मल्टीपल किस में करते हैं, -1 में, -4 का मल्टीपल 2 में, -4 का मल्टीपल 1 में। अब बेटा 3 का मल्टीपल किस में करते हैं, -1 में, 3 का मल्टीपल 2 में, और 3 का मल्टीपल रो इंटू कॉलम, ठीक रहेगा। अब जरा देखें इससे क्या रहा आपका, बेटा इधर देखें, पहला एलिमेंट आएगा -1, दूसरा 2, तीसरा 1, यही आ रहा। अगला बेटा अगला क्या आ रहा, 4 माइनस माइनस प्लस -8 -4, लास्ट क्या आ रहा बेटा, -3 6 3। बेटा अब आपको क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज, क्या निकालना, ट्रांसपोज। तो यहीं पे मैं निकाल दे रहा हूँ ए बी का ट्रांसपोज, देखा इधर ए बी, ये ए बी मैट्रिक्स आ गया। अब इसका ट्रांसपोज है, रो को कॉलम और कॉलम को रो, तो -1 2 1, और बेटा 4 -8 -4 और -3 6 3, ये आपका आंसर ए बी और उसका ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखें, अब आपको क्या निकालना है बेटा, ये तो लेफ्ट हैंड साइड निकाला, अब राइट हैंड साइड निकालेंगे, अगर इसके इक्वल आ गए ये आपको वेरीफाई करना था, ठीक है। अब देखें राइट हैंड साइड कैसे निकलेगा, मैं इसको बेटा, चलो कोई दिक्कत नहीं, जगह है मेरे पास। हाँ क्या करें बेटा, बी ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, मेरे को क्या चाहिए, बी ट्रांसपोज। हाँ बी ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, -1, मैं डायरेक्ट लिख दूं बी ट्रांसपोज
अच्छा यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ बीटा, क्या होगा बी ट्रांसपोज -1 2 1, यही होगा -1 2 1। और ए ट्रांसपोज क्या होगा बेटा 1 -4 3, यही होगा। हाँ तो जल्दी से करें आप बी ट्रांसपोज, बेटा देखें बी ट्रांसपोज क्या होगा -1 2 1, और ए ट्रांसपोज क्या होगा बेटा -1 -4 3। जल्दी से मल्टीप्लाई कर दें बेटा, जो न्यू मैट्रिक्स आएगी रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे होगा बेटा जल्दी देखें, -1 का मल्टीप्लाई किस में होगा 1 में। अच्छा 1 में, ठीक है ये सब कुछ सही लिखा ओके। -1 का मल्टीपल 1 में, -1 का मल्टीपल -4 में, एंड -1 का मल्टीपल 3। बेटा आप चेक करते जाएं जिससे गलत ना हो। आप देखेंगे -1 बना रहा है, ये 4 ही आ रहा और ये माइनस आ रहा है। हाँ इसलिए कि आप कहीं अगर एरर करेंगे तो तुरंत आपको एरर पता लग जाएगी, ये नहीं कि बाद में देख रहे हैं, जब तक पूरा काम आपको 10 मिनट बर्बाद हो जाएगा, फिर दोबारा से करना पड़ेगा वही काम। हाँ तो ये पहली रो बराबर आ गई। अब अगला देखें 2 into 1 2 into -4 और 2 into 3, इसको भी चेक कर लें, 2 आएगा 2 आ रहा, -8 6 सही है। अगला देखें थर्ड 1 का मल्टीपल 1 में, 1 का मल्टीपल -4 में और 1 का मल्टीपल 3 में, चेक करें 1 into 1 1 आ रहा है, -4 इक्वल 3 का 3 से। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3, और ये इसके इक्वल है, वेरीफाई हो गया RHS इक्वल हेंस प्रूफ, ये हेंस वेरीफाई। ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम, एक और हम आपको कराते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बेटा अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, इसके दो पार्ट हैं, जरा देखें। इसमें बोला इफ ए मैट्रिक्स दिया है देन वेरीफाई ट्रांसपोज ऑफ ए इनटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानते हैं, डायगोनल में क्या आ जाता है 0 आ जाता है, उसको बोलते हैं, और क्या आता है 1। ठीक है, अभी देखेंगे क्या होगा। तो बेटा सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालना, क्योंकि आपको चाहिए क्या ए ट्रांसपोज इनटू ए। इसका ट्रांसपोज जल्दी से बोलते हैं बेटा, क्या होगा cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। कोई दिक्कत दोनों को मल्टीप्लाई कर दें बेटा, cos अल्फा पहले आप लिखते हैं मल्टीप्लाई करने से पहले, जिससे कि कोई एरर ना हो। आप किस लिख दिया ना, हाँ एरर का बहुत ध्यान रखना है, थोड़ी सी चूक क्या कर देगी, थोड़ी सी चूक क्या कर देगी, सब खराब कर देगी। बेटा ये रो किससे कॉलम से मल्टीपल होगा, हाँ तो जल्दी से रो को कॉलम में मल्टीपल करें बेटा, cos अल्फा इनटू हाँ cos अल्फा इनटू cos अल्फा, हाँ cos अल्फा इनटू cos अल्फा, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, नहीं ये भी नहीं लिख रहा, cos हाँ cos स्क्वायर रो इनटू कॉल। अब क्या होगा, माइनस का इससे मल्टीपल होगा तो माइनस माइनस प्लस sin और साइन स्क्वायर साइन अल्फा का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा ये रो अगले कॉलम से मल्टीपल होगी, तो cos का मल्टीपल किससे होगा साइन से, तो cos अल्फा साइन अल्फा, और बेटा ये माइनस साइन अल्फा किससे मल्टीपल होगा cos अल्फा होगा। कोई दिक्कत है, माइनस साइन अल्फा किससे मल्टीपल होगा cos अल्फा से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब बेटा अगला देखें, नेक्स्ट रो ये इस कॉलम से मल्टीपल होगी, ये रो इस कॉलम से, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा cos अल्फा, और बेटा क्या होगा प्लस cos अल्फा, ये साइन का इससे मल्टीपल होगा और इस cos का किससे मल्टीपल होगा, तो cos अल्फा माइनस cos अल्फा इनटू sin अल्फा। अब अगेन sin अल्फा का मल्टीपल किससे होगा sin अल्फा, तो sin स्क्वायर अल्फा यही होगा, और बेटा cos स्क्वायर अल्फा क्या होगा cos यही होगा, कोई दिक्कत नहीं।
बेटा ये ऑलरेडी आप क्लास 10th में आइडेंटिटी जानते ही हैं। ये क्या होता है 1 यही होता है और ये 0 हो जाएगा ना, तो 0 0 और ये आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। दिस इज इक्वल टू I, यही आपको प्रूफ है ना। आइडेंटिटी डायग्राम में सारे के सारे क्या हो है ना, बहुत आसान। हाँ अभी आप देखें एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूं, बस इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। प्रूफ यही है, प्रूफ बस ये मैट्रिक्स ए को चेंज कर रहा हूं और हम आशा करते हैं कि आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बस मैंने एंट्रीज को चेंज किया, एंट्री को चेंज किया और कुछ किया एंट्री को, तरीका सब कुछ सेम। आंसर आपको पता ही है क्या आना चाहिए 1 0 0 1। दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यही आपको वेरीफाई करना है। तो इधर देखें, सबसे पहले अगेन बेटा ट्रांसपोज निकालें। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा साइन अल्फा माइनस यही होगा और कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब बेटा क्या निकालें ए ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज क्या लिखा है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और कॉस अल्फा साइन अल्फा, यही है। इसका बेटा मल्टीपल कर दें जल्दी से, किससे ए से। ठीक है, इस रो का इस कॉलम से मल्टीपल हो जाएगा, ये साइन का साइन से मल्टीपल तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। और बेटा ये माइनस का मल्टीपल माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, यही होगा। अगेन बेटा इस साइन का मल्टीपल किससे होगा रो इनटू कॉलम कॉस अल्फा से, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा और कॉस का मल्टीपल साइन से होगा तो कॉस अल्फा साइन अल्फा। बेटा अगली जो रो है इसका मल्टीपल कॉस का साइन से करेंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा और क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यही होगा। अगला ये रो अगले कॉलम से मल्टीपल होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। बेटा ये 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा 1 और ये भी क्या हो जाएगा 1। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 0 0 1 लिख सकता हूँ, ये आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर। अब ये सेकंड पार्ट था, क्या था सेकंड पार्ट, लिख नहीं पाया था, ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।